बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद इरफान फ्रॉम आईस इंग्लिश। तो हमारा डे 5 का जो दूसरा टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये क्या है? पॉजिटिव के लिए। अगर किसी को नेगेटिव बनाना हो तो फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद डिड के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म। याद रखना कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाते हैं तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करते हैं। डिड जहाँ पे आ जाए तो उसके आगे हम वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को हमने बनाना हो इंटरगेटिव तो फिर डिड सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, डिड के पास आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद V1 और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो उसने, अब मैं इसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ कि उसने खत लिखा। ही रोट आ लेटर। उसने खत लिखा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसने खत नहीं लिखा तो फिर हम बनाएंगे इसको he did not write a letter। तो अगर हम इसको इंटरगेटिव बनाना चाहें कि क्या इसने खत लिखा तो फिर कैसे बनाएंगे? did he write a letter। क्या इसने खत लिखा। अब ये तो था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैंने एग्जांपल ली। अब बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं और कैसे-कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अब हम सा रहता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसने खत लिखा। तो इसकी बनेगी ही रोट आ लेटर। अब पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट में हमेशा याद रखें कि दो एक्शन दिखाए जाते हैं। जैसा कि एक मशहूर तरीन सेंटेंस है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे कितने एक्शन दिखाए गए हैं? दो। जब दो दिखाए गए हैं तो फिर इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको जब हम बनाते हैं जो काम पहले हुआ उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट से। अब पास्ट परफेक्ट क्या है? वो है सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेड और हेड के बाद लगाते हैं V3 और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट में और इसमें हम फर्क देख रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दो एक्शन साथ साथ हुए। जब दो एक्शन साथ साथ हुए तो फिर हम इसको बनाएंगे कैसे? तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट के लिए है। अगर दो एक्शन हो इकट्ठे तो फिर हम कैसे बनाते हैं? फिर इन दोनों में से यानी जो दो एक्शन हुए हैं साथ साथ उनमें से पहले कौन सा हुआ है, बाद में कौन सा हुआ है। जो पहले हुआ है उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे और उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। जो दूसरा एक्शन है बाद में हुआ है उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो इसमें देखें कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ? मरीज के मरने का। तो हम बनाएंगे इसको द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट हैड डाइड।
द पेशेंट हैड डाइड, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर द डॉक्टर केम। तो दूसरा जो इसका सेंटेंस है उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाया है। तो सबसे पहला जो बुनियादी फर्क है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में वो ये है कि इसमें दो एक्शन होते हैं और इसमें एक एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, जबकि इसमें दो होते हैं। इसको बनाने का तरीका हमने सीखा। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, वर्ब की दूसरी फॉर्म से और सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी फॉर्म और आखिर में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। वो किताब खरीद चुका था। अब इस सेंटेंस को देखिए, वो किताब खरीद चुका था। जब फिक्रे के आखिर में चुका था आ जाता है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंग्लिश बनाई जाती है इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। हालांकि वो किताब खरीद चुका था या उसने किताब खरीदी, जब हम ये कहते हैं कि उसने किताब खरीदी, अब फर्क देख लें, उसने किताब खरीदी, वो किताब खरीद चुका था, उसने किताब खरीदी। अब इन दोनों में देखें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है कि उसने किताब खरीदी। चुका था का मतलब ये है कि उसने किताब खरीद ली। तो अब इसको हम कैसे बनाते हैं, जब चुका था आ जाए तो अब हम इसको बनाते हैं ही हैड बॉट अ बुक, जबकि इसको हम बनाते हैं ही बॉट अ बुक। ज़हन में रखना कि इन दोनों में फर्क कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इंग्लिश बनाई जाती है उसमें यहाँ पे यानी जब चुका था आ जाए तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज होता है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए किस सेंटेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए लेकिन इधर आपने जो बनानी है चुका था आ जाए तो आपने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनानी है। तो अगर एक एक्शन हो, सिर्फ एक एक्शन हो तो उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और अगर दो एक्शन दिखाए जाएं तो उनको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। जब पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं तब जो काम पहले हुआ होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट से, जो दूसरा होने वाला काम होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट सिंपल से यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। अब देखते हैं कि अगर क्या कोई और भी यूज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और भी यूज है। वो अब कब करते हैं और कहाँ करते हैं ये हमने देखना है। तो वो हमारा यूज है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब, वर्ब के बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट तीन स्ट्रक्चर है। ये कब यूज होता है, जब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस की जिसमें काम करने वाले का जिक्र नहीं होता, तब हम इसको बनाते हैं इस स्ट्रक्चर से, जैसा कि द रिजल्ट was announced on time, नतीजे का ऐलान वक्त पर कर दिया गया। नतीजे का ऐलान वक्त पर कर दिया गया, पास्ट की बात है कि पास्ट के अंदर कभी नतीजे का ऐलान किया गया, और इसके अंदर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है यानी काम करने वाले का जिक्र नहीं है। तो जब काम करने वाले का जिक्र ना हो तो उसको हम इस स्ट्रक्चर से यानी कि पैसिव वॉइस के मुताबिक बनाते हैं। तो जिसमें भी सब्जेक्ट ना हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, तो फिर हम वाज वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि एक और एग्जांपल लेता हूं, द एक्यूज्ड was released
बेल, के मुजरिम को छोड़ दिया गया या रिहा कर दिया गया ऑन बेल, जमानत पे, मुलजिम को जमानत पे रिहा कर दिया गया। तो पास्ट की बात है, रिहा कर दिया गया बेल के ऊपर यानी जमानत के ऊपर, लेकिन जिसने रिहा किया उसका यहाँ पे जिक्र नहीं था, तो हमने वाज वर्ब लगा के यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी मैं ले सकता हूं, द रोड वाज रिपेयर, सड़क तामीर कर दी गई, सड़क तामीर कर दी गई, यानी कि इसको भी आप देख सकते हैं, द रोड वाज रिपेयर, सड़क की तामीर कर दी गई। लेकिन सड़क की तामीर करने वाला आदमी यानी सब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो जब मौजूद नहीं है तब हम इसको यूज करेंगे वाज वर्ब लगा के, और वर्ब की हम यहाँ पे लगाएंगे थर्ड फॉर्म। और इसको आप, आखिरी बात बता रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी आप हैबिट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हैबिट जो आपकी पास्ट में थी अब नहीं है, अब नहीं है। जैसा कि आई टॉक एक्सरसाइज डेली, आई टॉक एक्सरसाइज डेली, मैं रोजाना वर्जिश किया करता, रोजाना वर्जिश करता था। तो ये पास्ट की बात है, पास्ट की रूटीन है, तो इसको भी हम इससे बना सकते हैं। तो हर वो काम जो आपकी पास्ट की आदत थी, वो स्कूल जाया करते थे या जाते थे, ही वेंट, गो की दूसरी फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे, तो ये भी रूटीन में आता है, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के और एंड में ऑब्जेक्ट लगा के। तो आपने इस वीडियो को देखना है और इन स्ट्रक्चर की मदद से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, और मेरी भी साथ साथ हेल्प करनी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। अपनी मर्जी का टॉपिक समझने के लिए आपने मुझे कमेंट करना है, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।